प्रिंट मर्ज के ज़रिए जैसे आपके पास कोई टाइप किया हुआ ऑलरेडी नंबर है, उस नंबर को ले करके अपने डिज़ाइन में किस तरीके से हम 1 बाय 1 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कि एक मेरे पास एक टिकट की डिज़ाइन है, ये मैंने अभी नेट से डाउनलोड किया। तो इसको हमें प्रिंट करना है क्वांटिटी में, यानी बहुत सारी क्वांटिटी में इसको हमें प्रिंट करना है, और वो भी जितने भी टिकट होंगे हर टिकट का सीरियल नंबर अलग अलग रहेगा। इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि ये जो डिज़ाइन है, मतलब ये जो साइज़ है, ये साइज़ जो है हमारा एक पेपर पर वो कितना फिट होगा, कितना आएगा, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि कभी हमारी डिज़ाइन बड़ी हो गई, पेपर छोटा हो गया, कभी पेपर बड़ा हो गया, डिज़ाइन छोटी पड़ गई। तो इस लिहाज से जो है ये हमें पहले से क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सा साइज़ है, और ये जिस साइज़ पर हम प्रिंट करने वाले हैं, जिस पेपर पर प्रिंट करने वाले हैं, उसका साइज़ कितना है, उस पर कितना फिट बैठेगा। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स बना करके इसको मैं 12-18 साइज़ ऐसे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख करके मैं देख लेता हूँ कि एक में कितना आएगा। ये लगभग इसको मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, यूँ ऐसे किया, ऐसे तकरीबन 3 इधर से आ रहा है, और फिर इधर से करके देख लेता हूँ मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 इसमें भी आ जाएगा। वैसे 11 भी आ सकता है इसमें, अगर हम चाहेंगे 11 भी आ जाएगा, लेकिन 11 दिक्कत से आएगा। चलिए मैं 10 ही रखता हूँ, 10 या 11, या इसको हल्का से मैं इसे बढ़ा दे ताकि हमारा पेपर वेस्ट ना हो। ये साइज़ हमारा बनकर तैयार हो गया। अब सबको डिलीट करता हूँ, सिर्फ हमें एक रखना है बस। और एक हम इसे बॉक्स बना लेते हैं, याद रखना इसे बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स किस लिए बनाएंगे, ये हमारा कटिंग एरिया हो गया, कि क्योंकि हमारे पास इधर भी जगह थी और ऊपर नीचे से भी जगह थी, इसलिए मैं इसे बाहर से एक बॉक्स बना लेता हूँ कि हमारा जो फिक्स साइज़ होगा वो यही वाला साइज़ होगा, यही कटिंग एरिया है हमारा। कट करके ये हमें इतना बड़ा साइज़ मिलेगा। तो जो मैंने ये ले रखा है, ये डिज़ाइन ले रखा है, ये तो मैंने इसे नेट से ले रखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ले रखा है। ये डाई कटिंग वाली डिज़ाइन है। तो डाई कटिंग हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसे एक नॉर्मल सा एक साइज़ बना करके, नॉर्मल सा डिज़ाइन ले करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें हम इंसर्ट करेंगे। कि इसी साइज़ का पेज बनाते हैं। ये जो बाहर वाला साइज़ है, इसी साइज़ का हम पेज बनाने वाले हैं। यहाँ से मैंने इसका साइज़ कॉपी किया, यानी इसकी विड्थ कॉपी किया, बाहर क्लिक किया, फिर अब यहाँ पर इसके पेज में इसे इंसर्ट कर दिया, फिर इसकी ऊंचाई मैंने इसे कॉपी किया, फिर यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब P प्रेस करता हूँ, ये इसी के सेंटर में आके फिट हो गया। अब डायरेक्ट आपको प्रिंट मर्ज पर चलना है, ये याद रखना है। यहाँ प्रिंट मर्ज, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। अब यहाँ चलना है, लिखा क्रिएट न्यू टेक्स्ट। यहाँ पर हमें न चल करके हमें यहाँ चलना है, यही याद रखना है। हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ। मैंने पहले से ही एक टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पर हम देखेंगे। ये मैंने नोटपैड की फाइल में मैंने इसे कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैनुअल इसे मैंने टाइप कर लिया। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए टाइप कर रखा है कि किस तरीके से लिखा हुआ, यानी पहले से टाइप किया हुआ मैटर हमें इस तरीके से मिल गया, तो उसको हमें किस तरीके से इंसर्ट करना है अपने डिज़ाइन में, यही मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ देखेंगे S.NO. इतना करके ये बहुत सारा नंबर ऐसे मैंने लिख रखा है। तो ये नंबर कितना है, ये 60 लिखा हुआ है, 60। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे 60 नंबर लिखा हुआ है, नोटपैड की फाइल में लिखा है, ये याद रखना आप। इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं फिर दोबारा चलता हूँ यहाँ, और फिर वहीं चलता हूँ क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। अब यहाँ सेकंड नंबर पर चलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ चलता हूँ। यहाँ चलने के बाद यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, डेस्कटॉप तो है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ चलेंगे ना, यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट फाइल्स, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल जैसे लेंगे तो ये सीरियल नंबर हमारे सामने ये आ गया, इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है यहाँ तक। इसको हम करते हैं ओपन करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बाकी सिर्फ हमें आगे बढ़ाना है। ये सीरियल नंबर आ गया ना, यहाँ पर हमें ऐसे आगे बढ़ाना है। अगर आप देखेंगे ये यहाँ तक पूरा 60 नंबर तक दिखा रहा है। ये हम आगे बढ़ाते हैं, बस ओके हो गया हमारा। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो सीरियल नंबर यहाँ पर ऐसे वर्टिकली यहाँ पर आके पेस्ट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे F8 करके ये टेक्स्ट टूल ले लिया, और यहाँ से मान लीजिए ये वाला मैंने फ़ॉन्ट ले लिया, और यहाँ पर कुछ मैंने इसे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद इसका कलर मैंने कर दिया रेड, और
फिर उसको कंट्रोल ई करके सेंटर कर लिए, सेंटर अलाइन, ये सेंटर अलाइन हो गया। और चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, और यहाँ से इसको आपको करना है 90 डिग्री में इसको रोटेट करना है, और यहाँ इसको ला के रख लेना है, और इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए करके। ये लिखा हुआ है इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, यानी सीरियल नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा काम सारा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ देखेंगे परफॉर्म प्रिंट मर्ज लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम चलेंगे, सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हम ऐसे क्लिक करते ही देखते हैं कि 1 से लेके 60 तक ये सीरियल नंबर ये अपने आप इंसर्ट हो गया। और यहाँ देखेंगे ये सीरियल नंबर देखिए कैसे बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है। ऐसे देखेंगे 1 से लेके 60 तक जो है ये सीरियल नंबर ये बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपना काम कर सकते हैं। हम करते हैं कंट्रोल पी, यानी दूसरा ऑप्शन में दिखाने वाला हूँ, कंट्रोल पी, या कंट्रोल पी ना करके इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही ये वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ भी ऐसे हम कर देंगे, तब भी हम यहाँ पर प्रिंट कमांड में पहुँच जाएंगे। तो हम ये दिखाने वाले हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कई प्रिंटर हैं, जैसे है डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट, एक है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर हम ये वाला लेते हैं इससे तो डायरेक्ट पीडीएफ बन जाता है ये, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें कुछ डिफाइंड साइज़ होते हैं, उसको हम अपने हिसाब से साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये डिफाइंड साइज़ होते हैं, हम साइज़ बिल्कुल इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कस्टम साइज़ नहीं ले सकते हैं। तो इसको ना ले करके हम लेते हैं ये वाला साइज़, ये प्रिंटर लेते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। हम यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ 12 में लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 18। लिखते ही कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ऐसे बन गया ये। अब यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे चलना है, प्रिंट प्रीव्यू पर गए। अब सेकंड नंबर यहाँ पे चलना है, और यहाँ मैं कर देता हूँ 3। डायरेक्ट चाहे आप इसे कॉपी कर लें, मतलब ऐसे टाइप कर लें, या यहाँ पर ऐसे बढ़ाते जाएं, इसे तब भी हो जाएगा ये। यहाँ पर 10 कर दिया मैंने, है ना, यानी 30 हो गया, 1 से लेकर के 30 तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ चल करके इस पर कट मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर इसे मैंने कट मार्क लगा दिया, देख रहे हैं चारों तरफ से कट मार्क भी लग गया। ये भी समझ में आपको आ गया कि इसका प्रिंट कमांड देना है, यानी इसका पीडीएफ बनाना है। जैसे आपके पास कोई बड़ा प्रिंटर है, 12-18 साइज़ का प्रिंटर है, तो डायरेक्ट आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है, इसका पीडीएफ बनाना है, तो पीडीएफ भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 1 से लेकर के 30 सीरियल नंबर तक, इसको मैं जूम कर रहा हूँ स्क्रॉल बार से। तो यहाँ देखेंगे ये क्या दिखाई दे रहा है कि सारे में सीरियल नंबर जितना सारा अलग अलग जो है इसमें पेस्ट हो गया है। हम अगले पेज पर ऐसे चलते हैं, 2 पेज बना हुआ है ना, जैसे 60 नंबर मैंने लिया था, 30 इस पर आ गया और 30 जो है अगले पेज पर आ गया ये। तो अब क्या करना है, यहाँ पर प्रिंटर का आइकन दिखा रहा है, यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ मैं कर देता हूँ टिकट, लिख देता हूँ, ये टिकट लिखा हुआ, चलो इसी पर मैं ओवरराइट कर देता हूँ। ये पीएस की फाइल बन रही है, याद रखना पीएस की फाइल बन रही है। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, यस करके इसको मैं अब यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं चलता हूँ नेट पर चलने के बाद यहाँ एक टैब लेकर के गूगल टाइप करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ PS to PDF कन्वर्टर, और यहाँ सेकंड नंबर पर चलेंगे और इसको यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करेंगे, और यहाँ देखेंगे टिकट लिखा हुआ था, टिकट ये यहाँ से हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट का ऑप्शन करते हैं। तो अभी धीरे धीरे ये जो है ये हमारा PDF बन के तैयार हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आपका काम हो गया। ये जो है डाउनलोड भी हो गया, ये वाली फाइल है, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें कट मार्क भी लगा है, और जितना भी है सारा जो है अलग अलग है, ये सीरियल नंबर सब में अलग अलग दिया गया है ये। तो इस तरीके से इसमें आपने ये सीख लिया कि आपके पास कोई भी नंबर है, चाहे कोई ऐसे सीरियल नंबर हो, चाहे कोई एड्रेस हो अलग अलग जगह का, तो एड्रेस भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई और पार्टिकुलर नंबर हो, या उसमें रेट लिखा हो, रुपीज़ अलग अलग लिखा हो कि ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, तो रुपीज़ वाला भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उसका PDF बना सकते हैं, चाहे जिस साइज़ में। PDF जो है किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं। तो इतना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें।
और इसी तरीके से टिप्स और ट्रिक्स आप पाते रहेंगे। तो चलता हूँ मैं, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।